हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन शेष हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंकी वाले बयान पर भी पलटवार किया। वो मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, उनके समय से चल रहा है, बड़ा दुखदायी मुद्दा है। हमने भी हमेशा उसका विरोध किया है। हमने लीगल रूट से हमारे नौजवान विदेशों में जाएं, इसकी व्यवस्था भी बनाई है। लगभग 250 युवक हम भेज भी चुके हैं। आगे हमारी बड़ी योजना चल रही है, जिसके अंदर विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनकी स्किलिंग कराएंगे। स्किलिंग करा करके जहाँ जहाँ देशों की एजेंसी ऐसे रिक्रूटमेंट करती हैं, उनके साथ हमारा MOU करके हम कर भी चुके हैं कुछ देशों से, और हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट इस काम में लगा है। ये वास्तव में ही हमारा जो युवक है वो बड़ा आकर्षित होता है विदेशों की तरफ, क्योंकि बहुत से लोग पंजाब से भी गए हैं, कुछ लीगल रूट से गए हैं, कुछ इलीगल रूट से गए। लीगल रूट से जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इलीगल रूट से जाना ये अशोभनीय नहीं जाना। करनाल से पहले मनोहर लाल कैथल गए थे, जहां उन्होंने गोहला विधानसभा के सीवन कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत बाजीगर के पक्ष में वोट की अपील की और मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नाघोषित होने पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इनेलो और BSP की ओर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की संख्या के ऐलान पर भी तंज कसा। देखिए, ये तो कांग्रेस भी कह रही है, वो भी कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था हम 4 बनाएंगे और वो बात पीछे रह गई है। अब तो मुख्यमंत्री का ही पहले फैसला कर लें, उप मुख्यमंत्री की बात तो बाद में आएगी। और जिसको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कहते हैं, वही प्रश्न करते हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों, हमें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। इसलिए मुख्यमंत्री के क्लेमेंट सब हैं, उप मुख्यमंत्री बात की चिंता कोई नहीं करती। नहीं, अच्छा है, अनुभवी लोग हमारे पास आए हैं। मेरा तो यही उनको कहना है, और अनुभवी लोग मेरे से ज्यादा नहीं हैं, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। बहुत अनुभव वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक लाल आया हूँ यहाँ, उससे पहले 3 लालों की बात होती थी। आज लोग कहते हैं चौथा लाल ऐसा आया, 3 लालों को साथ ले गया। आपको बता दें कि इससे पहले मनोहर लाल पानीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बीजेपी की जीत का दावा किया। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव इस समय प्रचार अपने जोबन पर है, और जैसे जैसे स्थितियाँ क्लियर हो रही हैं, वैसे वैसे मैं अपने विश्वास को आपके सामने व्यक्त करता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, और उसके अपने कुछ आधार हैं, कुछ तथ्य हैं। पहली बात, कांग्रेस की घबराहट जैसे 1.5 महीना पहले शुरू हुई थी गठबंधन को लेकर के कि हमारे साथ कोई आए गठबंधन कर ले, कोई आए गठबंधन कर ले, ये केवल कमज़ोर व्यक्तियों की निशानी होती है। और कमज़ोरी उनको ऐसी छा रही थी जिसमें से उनकी डूबती नैया में किसी ने गठबंधन का हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। पहला कारण। दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से घोषित करके हमारी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे श्री नायब सिंह जी सैनी, जबकि कांग्रेस में वो इतना दम भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री का नाम ही घोषित कर सके, क्योंकि उनका द्वंद्व जो मचा हुआ है, खूब मचा हुआ है। गौरतलब है कि बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर चुकी है, वहीं अन्य पार्टियों की ओर से अभी तक किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा कर अपना कीमती वोट देती है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, कैथल से बीरेंद्र पुरी और पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।